IMF वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना से मुलाकात। IMF के साथ नवे जायजे पर कल मामलात तय पाने की तवक्को। आलमी इदारे ने तकरीबन 475 अरब रुपए के इस्तिस्ना को अखराजात की तस्दीक से मशरूत कर दिया। हुकूमत से सैलाब से मुतालिक अखराजात के सबूत तलब। 1100 अरब रुपए के प्राइमरी बजट खसारे में रियायत भी मशरूत कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली को दुई नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। तमाम हलकों में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया मेंबरान असम्बली ने इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे मंजूर करने से पहले स्पीकर ने मेंबरान को बुलाकर मौकिफ नहीं पूछा। मेंबरान की मर्जी के बगैर इस्तीफे मंजूर करना गैर आईनी इक़दाम है। हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान। तहरीक इंसाफ का कल कौमी असम्बली में जाने का ऐलान। बहाल होने वाले रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना कहते हैं हमारे 43 MNAs बहाल हो गए, कल असम्बली जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की अहलियत से मुतालिक केस की समाअत कल करेगा। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा है कि मुबैना बेटे को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। सर्द मौसम में मुल्तान का सियासी पारा हाई। इलेक्शन कमीशन ऑफिस मैदान जंग बन गया। पहले गमले टूटे, फिर हथकड़ियां लगी। नून लीग और PTI के कारकुन एक दूसरे पर चढ़ दौड़े, गमले फेंक फेंक कर मारे। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। हंगामा आराई के इल्जाम में रहनुमा PTI आमिर डोगर समेत 12 कारकुन गिरफ्तार। लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद और मलिक अनवर भी धर लिए गए। राना महमूदुल हसन रिहा। आमिर डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI कारकुनान सड़कों पर आ गए, टायर जलाए और सड़कें ब्लॉक कर दी। हम जेल भरो तहरीक का ऐलान कर ही चुके हैं। आमिर डोगर की गिरफ्तारी जो है वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा ही समझी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के अंदर झगड़ा हुआ है तो झगड़ा तो दो तरफा था और सारे टीवी चैनल आज जिनको शाम को दिखाते रहे हैं। तो इस पे नून लीग के कितने बंदे गिरफ्तार हुए, नून लीग के जो कैंडिडेट और वहाँ के जो खड़पैंच थे वो कितने गिरफ्तार हुए। आमिर डोगर की गिरफ्तारी जेल भरो तहरीक का हिस्सा करार। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन PTM की जिली तंजीम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले ऊंचे हथकंडों से अवाम की राय दबाई नहीं जा सकती। अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे, अमन हो या जंग इमरान खान के संग का नारा भी लगा दिया। पंजाब में दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हाथ उठा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में कहा अमन व अमान कायम करने के लिए एहलकारों की जरूरत होती है। इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकेंगे। एक ही दिन ज़िमनी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने की तजवीज़। कहा इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए दरकार होंगे। आइन के साथ खड़ा हूँ, 90 दिन के अंदर इंतखाब होना चाहिए। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि हमारी पार्टी का भी यही हाल है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में बोले कि इमरान खान को तमाम कानूनी मामलात का मुकाबला करना चाहिए। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। हुकूमत ने इलेक्शन कराने से इनकार नहीं किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा इंतखाबात हुकूमत ने नहीं इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। नाकामी पर इलेक्शन कमीशन को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तंबीही खत लिखा। इंतखाबात करने का तो इलेक्शन कमीशन का लाजमी फर्ज है। मुल्क में ऐसे हालात नहीं कि इंतखाबात मुलतवी या ताखीर का शिकार हो। घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। चुप रह, बहुत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्त नाबूद कर दूं।
शेख रशीद का राहदारी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को 1 रोज के लिए मरी पुलिस के हवाले कर दिया। कल मरी की अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद बोले, मौत महबूबा, हथकड़ी जेवर और जेल ससुराल है। ये मेरी सियासी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। मर जाऊंगा, इनकी बात नहीं मानूंगा। मरी पुलिस ने घंटों मुझसे तफ्तीश की है। पैसे, मोबाइल और घड़ियां निकाल ली। मोबाइल में किसी भारतीय या रॉ के एजेंट का नंबर नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से शेख रशीद पर पुलिस का इल्जाम गलत साबित हो गया। शेख रशीद के सैंपल्स में कोई नशावर चीज नहीं। शरीफ और दीगर की गिरफ्तारियां नैब केसेस के नतीजे में थी। 95% केस हमारी हुकूमत में आने से पहले बने। इमरान खान कहते हैं, गिरफ्तारी के दौरान मुखालिफिन से वीआईपी सलूक होता था और ये हमारे रहनुमाओं पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये एनआरओ चाहते थे जिससे हमने इनकार किया। एक तरफ मईशत का बुरा हाल, अवाम महंगाई से परेशान। दूसरी तरफ हुकूमत धड़ाधड़ मुआविन खुसूसी भर्ती करने में मसरूफ। 7 नए मुआविन खुसूसी मुकर्रर। वफाकी वजीर का दर्जा देकर नवाजिशात की बारिश। मोइन वटू, आबिद रजा, राव अजमल, शाइस्ता परवेज मलिक, चौधरी हामिद हमीद, कैसर अहमद शेख और मलिक सुहेल शामिल। काबीना अरकान की तादाद अब 85 हो गई। तैमूर सलीम झगड़ा का तंज। कहा, लगता है IMF ने इनको काबीना बढ़ाने का मशवरा दिया है। कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मुआरका। हम्माद अजहर, असद उमर, कासिम सूरी, शफकत महमूद, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के कागजात की नामजदगी जमा। सदाकत अली अब्बासी, हनीफ अब्बासी और चौधरी निसार के बेटों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अली जैदी, शहला रजा, ख्वाजा सुहेल मंसूर, नजीब हारून ने भी कागजात जमा करवाए। तहरीक इंसाफ का 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। जुमेरात को अवाम वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल पर नजरसानी करे और इतवार को इलेक्शन करवाए। आपके लिए आए हैं, तुम्हारे लिए आए हैं, मेरे लिए क्यों आएंगे? आप मिनिस्टर में जाना है, वरना ये करनी है लोगों का। मैं तो मंजन भेजना, सारे लोग घर साफ करने। और ये मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया, बाल सफेद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में सूबाई वजीर शहला रजा और PTI रहनुमा अली जैदी का आमना सामना। दोनों रहनुमाओं की दिलचस्प गुफ्तगू। शहला रजा ने अली जैदी को छोटा भाई करार दे दिया। जनाब, 33 के 33 लोग हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और हम इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अमन अमान या माशी सूरत हाल ऐसी है, इलेक्शन नहीं हो सकती। PTI इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। हम्माद अजहर पर उम्मीद। कहा कि इलेक्शन कमीशन के मनफी रवैये के बावजूद PTI मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इलेक्शन से नहीं भागेंगे। असद उमर कहते हैं, अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। राजा रियाज, लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करे। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन करवाएं और मुंतखब हुकूमत को मुआशी पॉलिसी लाने दें। PTI का जेल भरो तहरीक से मुताल्लिक अहम फैसला। पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार गिरफ्तारियां नहीं देंगे। उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देंगे। फैसले से आगाह कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। तुर्की और शाम में हर सू तबाही ही तबाही। आहें, सिस्कियां, बच्चों की आहो बका। जाबहाक अफराद की तादाद 11,000 से जायद हो गई। हजारों जख्मी, लोगों को अपने प्यारों की तलाश। अस्पताल और स्कूल समेत 5,700 से जायद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मौसम की सख्तियां भी मुसलसल आड़े आने लगी। शदीद सर्दी के बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात। तुर्किया में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान में जल्जले से मुताल्लिक अफवाहें मुस्तरद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तुर्किया और पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स में कोई मुमासलत नहीं। जल्जला कुदरती आफत है, इसका इल्म पहले से नहीं हो सकता। अगर पहले से इल्म होता तो तुर्किया में इतना नुकसान न होता।
افغانستان کی طالبان انتظامیہ کا ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے $1,65,000 امداد کا اعلان۔ ترکیہ میں زلزلے کے جاں بحق افراد میں 100 افغان شہری بھی شامل۔ $1939 کے بعد یہ ورسٹ زلزلہ تھا جو ترکی کی تاریخ میں آیا۔ ڈونیشنز کے لیے اکاؤنٹ کھول دیا جائے، وہ اکاؤنٹ کل ہی کھول دیا گیا، اس میں آپ اپنی ریلیف دے سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کی اپیل، کہا ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلہ آیا، ترک بھائیوں کی مشکل کی گھڑی میں مدد کرنی چاہیے، پاکستان بین الاقوامی امداد کے برابر رقم خرچ کرے گا۔ 1939 کے بعد یہ ورسٹ زلزلہ تھا جو ترکی کی تاریخ میں آیا۔ فلڈ ریلیف میں عطیہ کرے، فلڈ ریلیف زلزلہ تھا جو ترکی کی تاریخ میں آیا، فلڈ ریلیف میں عطیہ کرے۔ اسحاق ڈار کے ذہن پر سیلاب متاثرین سوار، ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے بھی فلڈ ریلیف کا نام لیتے رہے۔ نیب ترامیم سے مستفید افراد کے ناموں کی تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش، شہباز شریف، آصف زرداری، نواز شریف، یوسف گیلانی، راجہ پرویز اشرف، سبطین خان اور شوکت ترین سمیت دیگر کے نام شامل۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور، اجلاس کے ایجنڈے میں امن و امان کا معاملہ نہ ہونے پر رضا ربانی کا احتجاج، اسلام آباد لوکل باڈیز ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا، ارکان پارلیمنٹ کی غیر سنجیدگی کی انتہا، پچھلی نشستوں پر گپ شپ میں مصروف رہے۔ انٹر بینک میں ڈالر $2.96 سستا، لین دین $273.32 میں بند، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت $4 کمی سے $276 رہی۔ ملک میں پیٹرول جو ہے 20 دن کا، ہمارے ملک کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ یعنی قانونی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی وقت 20 دن کا پیٹرول ہونا چاہیے، 20 دن کا ڈیزل ہونا چاہیے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں 20 دن کا پیٹرول موجود ہے۔ ملک میں 20 دن کا پیٹرول موجود ہے، پیٹرولیم ذخیرہ کرنے والوں کا لائسنس کینسل کریں گے، مصدق ملک کی وارننگ، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کراچی میں جان بچانے والی ادویات سمیت دیگر ادویات مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، دواساز کمپنیوں کا ملک میں پیداوار بند کرنے کا اعلان، مختلف کمپنیوں نے ڈراپ کو پیداوار بند کرنے کے نوٹس دینا شروع کر دیے۔ ڈراپ اور محکمہ صحت نے ادویات کی قیمتوں میں 350% سے زائد اضافے کی صبری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی۔ الیکشن کمیشن اپنی ساکھ بچائے، 22 فروری تک 6 یونین کونسلز کا فیصلہ سنا دے، عوام کے ووٹوں پر قبضہ برداشت نہیں کریں گے، حافظ نعیم الرحمان نے خبردار کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا منگو پیر کی UC 12 میں نتائج تبدیل کیے گئے، فارم 11 ہمارے پاس تھا، الیکشن کو 3 ہفتے گزر گئے، صورتحال اب تک واضح نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی کا پشاور میں امن مارچ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومت پر کڑی تنقید، لوگ مر رہے ہیں اور یہ لوگ آپس میں وزارتیں بانٹ رہے ہیں، خیبر پختونخوا بارود کا ڈھیر بنا ہے اور اس کے ذمہ دار عمران خان، شہباز شریف اور زرداری ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر سردار مہتاب عباسی نون لیگ کی قیادت پر پھٹ پڑے، PDM کے ساتھ مل کر وفاقی حکومت لینے کو بہت بڑی غلطی قرار دے دیا، پارٹی چھوڑنا اور عہدے سے استعفے کی تردید کر دی۔ کراچی میں 8ویں کثیر القومی بحری امن مشقیں 10 سے 14 فروری تک ہوں گی، بحری مشقوں میں 50 سے زائد ممالک کی افواج شرکت کریں گی۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق 9 اور 10 فروری کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش ہوگی، مری سمیت بالائی علاقوں میں برف باری بھی متوقع۔